बच्चों, शुभ दिवस। ऑनलाइन शिक्षण की श्रृंखला में आपका पुनः स्वागत है। आज हम अभ्यास सागर का पाठ 6 करेंगे, जिसके आप पहले प्रश्न कुछ कर चुके हैं। प्रश्न 1 से 13 आप कर चुके हैं। इन प्रश्नों को आपने अभ्यास सागर के पुस्तक में भी कर लिया होगा। आज हम 14वां प्रश्न करेंगे। 14वें प्रश्न में है, नीचे दिए गए वाक्यों को पूरा कीजिए। कुछ शब्द दिए गए हैं और कुछ आपको आगे शब्द दिखाई देंगे। इन सब को जोड़ते हुए आप वाक्य बनाएंगे। धीरे धीरे शोर बढ़ने लगा, धीरे धीरे सूरज डूबने लगा, धीरे धीरे चांदनी बिखरने लगी। तो यहाँ पर शब्द धीरे धीरे था। उसके आगे हमने ये शब्द लगाकर इसका 3 तरह से हमने वाक्य बनाए हैं। आगे दिया गया शब्द अचानक। अचानक का एक उदाहरण दिया गया है, बाकी 2 हमने स्वयं करने हैं। अचानक घूं घूं करते हुए एक यंत्र चलने लगा। अचानक वर्षा आ गई। अचानक मैं नीचे गिर गया। अगला है, मुझे ऐसा लगने लगा कि सारा घर हिल रहा है। मुझे ऐसा लगने लगा कि कोई मेरे पीछे आ रहा है। मुझे ऐसा लगने लगा कि कोई घर में घुस गया है। अगला है, कल रात भर मैं परेशान थी। कल रात भर मुझे नींद नहीं आई। कल रात भर मैं पढ़ती रही। तो आपने देखा कुछ शब्द आगे लगे थे और कुछ शब्द हमें बाद में दिए गए थे, जिन्हें जोड़कर हमने वाक्य को पूरा किया। इस प्रकार हमारे 3-3 वाक्य सबके बने हैं। 15वें प्रश्न में है, नीचे दिए गए वाक्यों में उचित विराम चिन्ह लगाइए। विराम चिन्हों की जानकारी आपको पहले भी दी गई है, तो आपने यहाँ देखना है कौन सा लगेगा विराम चिन्ह। मुझे क्या करना है, प्रश्न सूचक चिन्ह लगेगा। प्रश्न किया गया है तो प्रश्न सूचक चिन्ह आएगा। अगला है, तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखी थी। यहाँ पुस्तक का नाम आया रामचरितमानस। तो कोई भी शब्द अगर ऐसे एक शब्द को बताया जाता है, विशेष दिखाना होता है, तो उसे हम एकल उद्धरण चिन्ह में लिखते हैं। और लास्ट में हम अंत में हम लगाएंगे पूर्ण विराम। डॉक्टर ने पूछा, यहाँ अल्प विराम आएगा। क्या आप ठीक हैं, ये प्रश्न है, तो प्रश्न सूचक चिन्ह आएगा। क्या आप ठीक हैं, डॉक्टर ने ये पूछा, क्या आप ठीक हैं, तो जो बात पूछी उसे हम उद्धरण चिन्हों में लगाएंगे। तो क्या से पहले उद्धरण चिन्ह शुरू होगा और ठीक है के बाद हमने प्रश्न सूचक चिन्ह लगाया, उसके बाद उद्धरण चिन्ह बंद होगा। आहा कितना मीठा आम है। यहाँ खुशी के मारे हम आहा बोल रहे हैं, तो खुशी सूचक शब्द है यहाँ पर आहा। आहा के आगे विस्मयादि बोधक चिन्ह लगेगा और अंत में हम पूर्ण विराम का चिन्ह लगाएंगे। 16वें प्रश्न में आया है, मालती चाची को अपने बेटे की फीस बैंक में जमा करानी है। क्या आप बैंक का फॉर्म भरने में उनकी मदद करेंगे? अगर आपको आता होगा तो आप मदद करेंगे ना। चलिए आपको यहाँ पर सिखाते हैं कैसे इसे भरा जाता है। आपको फॉर्म मिलेगा, बैंक में जाओगे तो वो इस प्रकार होगा। उसमें सबसे पहले ऊपर हम दिनांक लिखेंगे। एक तरफ हम शाखा, जहाँ पर है पानीपत है तो पानीपत, अगर और किसी शहर में तो वहाँ शहर का नाम आएगा जहाँ की ये शाखा है। तो के नाम हेतु किसको भेजना है, आपने स्कूल में फ़ीस जमा करानी है, तो डीएवी पब्लिक स्कूल, जिस स्कूल में फ़ीस जमा करानी है वो यहाँ पर लिखेंगे। और उसके साइड पर ऊपर दिया गया है वो हमने खाता संख्या लिखनी है। जो हमारा खाता संख्या है होगा वो हम यहाँ पर लिखेंगे। और उसके बाद जमाकर्ता के बारे में लिखेंगे। यहाँ पर नाम लिखेंगे। जमाकर्ता का जैसे मालती है, मालती, और जहाँ से है मान लो जवाहर नगर से है तो जवाहर नगर। फिर उसके बाद फ़ोन नंबर लिखेंगे उनका। उसके बाद नीचे के भाग में हम जहाँ लिखा है अदाकर्ता बैंक, तो वहाँ पर हमने बैंक का नाम लिखना है। ओरिएंटल बैंक लिखना है यहाँ पर। उसके बाद शाखा पानीपत, और उसके बाद हमने रुपयों के बारे में पूरा विश्लेषण करना है कि 1000 रुपये के कितने नोट हैं, 500 के कितने हैं, 100 के कितने हैं, ये देखकर हमने यहाँ पर लिखना है। तो मान लो आपके पास 1000 के 5 नोट है तो आगे 5 लिखकर 1000 के आगे उसमें
तो उसके बाद आप उसका अमाउंट पूरा लिखेंगे, पूरी राशि लिखेंगे 5,000। अब आपके पास 500 के 2 नोट हैं, तो यहाँ 1,000 रुपये, और आपके पास 100 के 3 नोट हैं, यहाँ 300 रुपये। तो इन तीनों को टोटल करके आपने यहाँ पर, आपके यहाँ पर 6,300 रुपये यहाँ पर आए। तो आपने अमाउंट पूरा यहाँ पर लिखना है। उसकी साइड पर आपने यहाँ जहाँ लिखा है शब्दों में इनवर्ड्स में रुपीज़ इनवर्ड्स, तो वहाँ आपने 6,300 रुपये लिखना है, जो आपका टोटल यहाँ पर आया था। और जमाकर्ता के हस्ताक्षर में आपने यहाँ मालती का नाम लिखना है, उनसे हस्ताक्षर यहाँ पर करवाने हैं। तो इसी प्रकार इसके साइड पर दिया होता है एक और इसका भाग होता है, तो उसमें भी आपने यही चीज़ें भरनी हैं जो आपने यहाँ पहले भरी हैं। ऊपर शाखा का नाम पानीपत, फिर दिनांक डालनी है, उसके बाद खाता संख्या लिखनी है जो आपने पहले इस पर लिखी है। DAV पब्लिक स्कूल लिखना है, और जमाकर्ता का पता मालती जवाहर नगर, और उसके नीचे रुपए का अपना पूरा ब्यौरा देना है, कितने फिर टोटल। और फिर आपने साइड पर रुपीज़ इनवर्स में वो रुपए लिखने हैं जो आपने जमा करवाने हैं। ये आपने भरकर आपने बैंक में जमा कराना है, तो इससे आपकी फ़ीस जमा हो जाएगी। बच्चों, आपको ये जो प्रश्न कराए हैं आपने अभ्यास सागर की पुस्तक में ये ज़रूर करने हैं, और बहुत सुंदर लिखने हैं और याद भी करने हैं। धन्यवाद।